हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडी माई वे पे। आज हम बात करते हैं रियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होने चाहिए। अब देखो, हम सब इंसान हैं, बच्चे भी इंसान ही हैं और टीचर भी इंसान ही हैं। अब टीचर आपको पढ़ाता है, आपको शिक्षा देता है और आपका काम है उसको सीखना। तो अब आपके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा यानी कि माहौल रहे जिसके अंदर आप पढ़ सको। अब वो माहौल किस प्रकार से, जैसे कि आप क्लास में आप जब एंटर होते हो, जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जब क्लासरूम में एंटर होते हैं, अपने टीचर से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले टीचर का अपने को रिस्पेक्ट करना है। और उसके बाद में जो भी आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है, कोई भी चीज़ आपको सिखाई जाती है, तो उसको आपको एक पॉजिटिव वे में लेकर के और उसको सीखने की कोशिश करनी है। और जो भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है, या देखो टीचर्स अपने हिसाब से, सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि बच्चे अपने डाउट्स हैं वो पूछें। और कुछ बच्चे इस प्रकार से रहते हैं कि वो एक खुद डाउट में रहते हैं कि टीचर से पूछे नहीं पूछे, टीचर क्या सोचेगा। तो स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे सीखने के लिए गए हो, आप वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हो, तो सबसे पहले तो आपको अपनी एक शंका, एक संकोच है, वो निकाल देना है कि टीचर वहाँ पे क्या सोचेगा और आप वहाँ पे क्या सोच रहे हो। देखो, एक पॉजिटिव वे रहेगा, दोनों के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, तभी आप अपना जो भी सीख रहे हो उसको अच्छे से सीख पाओगे। तो आपको अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करना है। और साथ में टीचर्स भी बच्चों के साथ इस प्रकार का बिहेव करें कि क्लासरूम के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके सारे डाउट्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। जो भी उनकी कमियां हैं और उन कमियों को तलाशें, देखिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। कि अब देखो, अलग अलग जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, अब टीचर्स के लिए वो सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अब वो बच्चे अपने आप में, अपने पेरेंट्स के लिए वो यूनिक हैं। अब हर पेरेंट्स ये चाहता है कि कहीं भी, जैसे आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में, कोचिंग में, तो आज का जो आर्थिक युग है उसके अंदर खूब सारे अपनी स्टडी के पैसे लगते हैं। और इसलिए कि आप के जो पेरेंट्स हैं वो आप पे खूब सारा खर्च कर रहे हैं, वो आप पे एक तरीके से, अपन न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो देखते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, तो वो आप पे एक तरीके से एक्शन कर रहे हैं कि वो आप इतना सारा यानी कि पैसा खर्च करके, और ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में पढ़ करके और अपने पेरेंट्स के लिए उनका नाम रोशन करो और अपनी लाइफ को एक अच्छे से मेंटेन करो। तो उसके लिए आपका और आपके टीचर का रिलेशन है वो सबसे अच्छा होना ज़रूरी है। यदि आपका आपके टीचर के साथ रिलेशन रहेगा अच्छा, तभी आप सीख पाओगे। और टीचर को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हर एक बच्चा यानी कि यूनिक है। हो सकता है कुछ बच्चे कम सीख रहे हो, स्लो लर्नर हो, कुछ अच्छे सीख रहे हो, तो सभी को साथ लेकर के चले। हर एक बच्चे का ध्यान रखते हुए, जो उनकी कमियां हैं उनको ध्यान रखते हुए और उनको दूर करने की कोशिश करें। और उनके साथ एक पॉजिटिव माहौल में, एक अच्छे माहौल में उनको समझाने की कोशिश करें, ना कि उनके ऊपर गुस्सा हो या उनसे कोई पर्सनल यानी कि प्रॉब्लम रखे कि उनके साथ में कोई एक दो स्टूडेंट्स को टारगेट करे। और बच्चों को भी ये चाहिए कि वो भी अपने टीचर्स का पूरा रिस्पेक्ट दे, उसको पूरा सम्मान करे। ये नहीं है कि टीचर को परेशान करने के लिए हर प्रकार के जो यानी कि बिना फालतू की कोई मतलब ही नहीं उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं आपको वहाँ पे पूछने ही हैं। और जैसे ही मान लो टीचर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, आपको कोई पीछे वाली चीज़ समझ में नहीं आई, तो सबसे पहले अपने पीछे वाले जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करवाओ और उसके बाद आगे अच्छे से पढ़ो। यदि आप इस प्रकार से अपनी स्टडी को बनाए रखोगे तो आपकी स्टडी भी अच्छे वे में चलेगी और एक आपकी जो लाइफ है वो भी अच्छे वे में चलेगी। स्टूडेंट्स, केवल किताबी ज्ञान है वही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने सामने देखते हैं कि किताबी ज्ञान बच्चे को अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे कि इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं, जो बच्चे 10th 12th के अंदर अच्छे परसेंटेज लेकर के रखते हैं और वो IIT JEE की जो प्रिपरेशन करने के लिए सीकर, कोटा, इन बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, और वहाँ पर उनका अपने टीचर से कॉम्बिनेशन इस प्रकार से नहीं बैठ पाता है कि वो इन चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। प्रेशर उनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और वो फिर कुछ गलत कदम उठाते हैं। हम देखते हैं आए दिन
न्यूज़पेपर्स के अंदर न्यूज़ आती रहती है कि आज उस कोचिंग के बच्चे ने सुसाइड किया, आज उस कोचिंग के बच्चे ने सुसाइड किया। तो ये एक जो कायरो वाली हरकत है, अब वो क्या है आपके सामने ऐसा माहौल वहाँ पे जो आधुनिक दुनिया में ये चल रहा है, एक जो कंपटीशन का जो दौर चल रहा है कि उसके अंदर मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं और अपने टीचर के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सही तरीके से नहीं बन पा रहा है। तो उसके कारण से जो दिमाग में ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और हम देखते हैं कि अब कोचिंग वालों के लिए हैं, अपनी गवर्नमेंट के लिए हैं, समाज के लिए है, एक आंकड़ा है कि इतने बच्चे चले गए, लेकिन एक बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ होता है। और एक बच्चा यदि वो चला गया तो उसका पूरी फैमिली है वो उजड़ जाती हैं। घर वाले किस प्रकार से मेहनत करके कमा करके उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या यानी कि वो सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, और वो बच्चा कुछ ऐसा कदम उठा लेता है। तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को फिर थोड़ा गिल्टी महसूस करने लग जाते हैं कि हमारे कारण से हमने उनको वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा, उस कारण से हुआ, जबकि वो तो अपना भला सोच रहे थे अपने लिए कि एक अच्छी लाइफ आपको मिल जाए, उस लिए वो आप पे मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब हम उस प्रेशर को नहीं ले पा रहे हैं, या हमारा जो वहाँ पे जो भी आपका, जैसे मान लो जिस भी आप एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर या जो भी आपकी कोचिंग वगैरह है जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ का जो माहौल है वो आपको सूट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, और जो आपका और आपके टीचर का रिलेशन है वहाँ पे वो अच्छा रहेगा। वहाँ पे आप अच्छे चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तो आपके और आपके टीचर के बीच में रिलेशन अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे से सीख पाओगे और अपनी लाइफ के अंदर आप अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो स्टूडेंट अपने को अच्छे माहौल में, एक पॉजिटिव माहौल में आपको सीखते रहना है और अपने टीचर्स के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाना है। और जो भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स हैं वो कोई मशीन नहीं है, वो भी क्या है, बच्चे हैं। तो उनकी भी अपने को कंडीशन समझनी है कि वो कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को ले सकते हैं, उनकी क्या कमियां हैं और किस प्रकार के माहौल में वो सीख सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि टीचर को वही पढ़ाना है जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है। तो वहाँ पे अपने को अपना ज्ञान है वो ज़्यादा नहीं थोपना है, बच्चों के हिसाब से आपको चलना है, और बच्चे जो सीखना चाह रहे हैं उनको वो सिखाते रहना है। और जिससे क्या रहेगा कि एक स्टूडेंट और बच्चे के बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो पाएगा। और एक इसके अंदर एक जो गार्जियंस हैं वो वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी एक मेरा छोटा सा संदेश है। देखो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इस पूरे विश्व के अंदर लगभग 900 करोड़ लोग हैं, और 900 करोड़ जो लोग हैं उनमें से जो कोई भी 2 आदमी है उनका ये जो थंब का प्रिंट है वो एक जैसा नहीं है। तो जब ये छोटा सा थंब का प्रिंट एक जैसा नहीं है, तो ये जो इतना बड़ा माइंड है वो भी किसी भी बच्चे का एक जैसा नहीं हो सकता है। अब कुछ बच्चे के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटियाँ होती हैं। अब गार्जियंस को भी ये समझना है कि जो उनकी यूनिक क्वालिटी हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, उसके ऊपर यानी कि वो ध्यान दें। बच्चे के साथ साथ यानी समय समय पर वो काउंसलिंग करते रहे कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, उसको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ये नहीं है कि अब देखो हम जिस समाज में रह रहे हैं, अभी जो साइंस का जो एक दौर चल रहा है, और साइंस के दौर में हर गार्जियन चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने, बेटा बेटी जो भी हैं वो इंजीनियर या डॉक्टर बने। तो देखो गार्जियंस, हर बच्चे का जो माइंड है वो एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है कोई बच्चा जिसका साइंस में इतना अच्छा नॉलेज नहीं हो, डॉक्टर इंजीनियर फील्ड में नहीं हो सकता है वो कोई आपकी म्यूजिक की फील्ड में अच्छा हो सकता है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा हो। तो उनका अलग अलग नॉलेज होता है। तो अपने को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि बच्चा क्या सीखना चाह रहा है। देखो ये तो ज़रूरी है कि जैसे मान लो कि फिर कुछ ये भी कर सकते हैं कि क्या फिर अपने बच्चों को पढ़ाएं नहीं। देखो आपको स्कूल एजुकेशन सभी को देनी ज़रूरी है बच्चों को, लेकिन साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा है तो स्कूल एजुकेशन के अंदर कौन से सब्जेक्ट में अच्छा काम कर रहा है, कौन सी फील्ड में उसका अच्छा नॉलेज है। अभी अपन बात करते हैं तो देखो ये स्पोर्ट्स है, या आपका म्यूजिक है, या आपका एथलीट है, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये भी तो एजुकेशन के बेस पे चलती हैं। ये थोड़ी ना है कि बिना पढ़ाई के कोई म्यूजिक सीख पाएगा, बिना पढ़ाई के। अब जनरल स्टडी तो करनी पड़ेगी स्पोर्ट्स के लिए जाने के लिए भी, और जैसे मान लो कोर्स के अंदर जाना है और किसी फील्ड में जाना है। तो इसलिए बच्चे की यानी कि रेगुलर काउंसलिंग होती रहे, और बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको जीने दिया जाए। बच्चा है वो कोई मशीन नहीं है कि हम यानी कि उसको एक रिमोट कंट्रोल के हिसाब से उसके साथ ट्रीट करें, कि केवल यानी कि उसको ये कहे
कि बस तेरे को साइंस ही पढ़नी है, तेरे को मैथ ही पढ़नी है, तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, ये चीज़ नहीं हो सकती है। हर एक बच्चा है, उसका माइंड अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे डॉक्टर, यदि सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर इतने सारे पेशेंट कहाँ से आएंगे इतने डॉक्टर्स के लिए, तो वो भी चीज़ है। हर फील्ड और हर बच्चा है तो अलग अलग बच्चे अलग अलग फील्ड के लिए बने हुए हैं। ये नहीं कि सारे एक ही फील्ड में जाएंगे। हाँ, हो सकता है किसी फील्ड में कम पैसे हैं, किसी में ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चा अपनी लाइफ को तो आगे अच्छे से जिएगा। जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट रहेगा तो वो उस काम को यदि करेगा, उसको अपना प्रोफेशन बनाएगा, तो वो आपको भी खुश रख पाएगा और खुद भी खुश रहेगा और उसकी लाइफ है वो अच्छे तरीके से रहेगी। तो इसलिए गार्जियन से मेरा इतना ही अनुरोध है कि प्लीज़ अपने बच्चे की जो साइकोलॉजी है, जो उसके माइंड में चल रहा है, उसको समझो, वो क्या करना चाह रहा है, उसके ऊपर अपने जो आइडियाज़ हैं वो अपने को नहीं थोपने हैं। और बच्चों को भी ये चाहिए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहना है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करके और उनसे गाइड लो और उनका जो दिशा निर्देश हैं उनके अंदर आगे बढ़ो। और कोई भी ये जैसे मान लो किस सब्जेक्ट में उसका क्या इंटरेस्ट है, किस प्रकार से है, तो वो अपने टाइम पे अपने पेरेंट्स से सबसे पहले शेयर करो, उनको बताओ और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के ही कोई आप अपना डिसीजन लो कि आपको किस फील्ड में रहना है। ये भी नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो अब आपको आपके पेरेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को एकदम से इग्नोर कर दो और उनकी बातों को नहीं मान करके और जो आपके मन में आए वो करे। ये भी नहीं करना है। अपने को जैसे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होना चाहिए, इसी प्रकार आपका जो पेरेंट्स हैं और जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या है, एक अच्छे माहौल में और डिस्कशन करते रहें और डिस्कशन करके और अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में ले जाए। तो इसी शुभकामना के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी चीज़ समझ में आएगी और जो बात आपको बताई जा रही है उसको समझोगे, स्टूडेंट्स भी समझेंगे, टीचर्स भी समझेंगे, गार्जियन भी समझेंगे और हम एक अच्छे समाज के अंदर रह करके और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। सभी के लिए थैंक्स, धन्यवाद।